हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम वीडियो बनाएंगे अपना लॉ और कॉस्ट पे। मैं मतलब एस सी एम पी को मैं कॉस्ट बोल रहा हूँ, तो इस पे वीडियो बनाते हैं और हम बात करते हैं कि किस तरह आपको तैयारी करनी है बस कुछ ही दिनों में, ताकि आपकी एग्जामिशन आ जाए, मतलब 60+ आप इजीली स्कोर कर लें। क्योंकि होता क्या है, 50 का सोच के जाओगे ना तो हो सकता है 48 आ जाए, 44 आ जाए, और आए भी हैं बच्चों के। और इसमें ऐसा नहीं है कि 100% पासिंग परसेंटेज है या 80% है, यहाँ बच्चे फेल भी हो रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रहा है वो फेल हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कैसे शॉर्ट नंबर ऑफ डेज में आपको सब कुछ करना है। तो इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा लॉ के लिए, और आपको अगर एस के लिए देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हम लॉ की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। आईसीआई ने अपने बॉस नॉलेज पोर्टल में एक वेटेज दे रखी है वहाँ पर कि किस सब्जेक्ट की कितनी, मतलब किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। जैसे कि डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर हैं तो उसमें वेटेज दे रखी है कि 17.5 से 22.5 मार्क्स का रहेगा। परसेंटेज को मैंने मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया था। आंसर इज बिग नो। ऐसा कुछ नहीं होता है, आई से कुछ भी पूछ सकता है। सच बताऊं तो कोई उधर ऐसा कोई वेटेज नहीं है। मेरे पेपर में डायरेक्टर्स कुछ 10 नंबर का भी नहीं आया होगा। रियलिटी इज दिस। मेरे क्वेश्चन पेपर, एक मैंने किसी का रिव्यू सुना था, उसके पेपर में आईबीसी और कौन सा फेमा बहुत ज़्यादा पूछ लिया था। मेरे में सैबी और फेमा बहुत ज़्यादा पूछा गया था, आईबीसी भी बहुत कम पूछा था जो कि मुझे आता था। लेकिन स्टिल मार्क्स इजीली आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं इसकी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अभी पता है क्या है, मार्केट में इतने सारे नोट्स अवेलेबल हैं कि समझ नहीं आता कि क्या पढ़े। कोई किसी के इतने सारे एमसीक्यू अवेलेबल है तो कोई पूछता है कि बस एमसीक्यू पढ़ जाए हो जाएंगे ना पेपर में पास, तो आंसर इज नो। आप नहीं होने वाले। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। ये तो मैंने करी आपको पेपर साइज की बात। कौन सा चैप्टर छोड़ के जाना है तो आप ई फाइलिंग छोड़ सकते हैं। ई फाइलिंग में अभी आईसीआई कुछ भी नहीं पूछ रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके एमसीक्यूज पढ़ लेना, वो काफ़ी है। अभी ई फाइलिंग में कुछ भी नहीं पूछ रहा है। जिस दिन पूछने लगेगा वो मार्केट में न्यूज़ आ जाएगी, तब से उसको पढ़ लेना खुद से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब पढ़ के ही नहीं जाना, उसके एमसीक्यूज पढ़ लेना जो स्टडी मैट में दिए हुए हैं। स्टडी मैट को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, आगे बताऊंगा कैसे। अब देखो, क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी। देखो, जो पहले वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका जो पहले से पढ़ रहे थे, तो उनको तो क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन वीडियो भी उनकी चॉइस है। मैं तो कहूँगा टाइम वेस्ट होगा। आप जितनी अच्छी रीडिंग करोगे पूरे सब्जेक्ट की, वो अच्छा है। अगर आप नए बच्चे हो तो मैं यही कहूँगा कि आप रीडिंग करके भी पास हो सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस लो। अगर आपको लेनी है क्लासेस, नहीं समझ आता है तो कुछ आपको लेनी चाहिए, फिर आपको 1 महीना लगाना चाहिए क्लासेस देख करके, फिर आपको एग्जाम देना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई नोट्स पढ़ के ये सब समझ आ जाएगा, रिवीजन वीडियोस देख लोगे, तो आप वो देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप पुराने बच्चे हो और आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो वो पढ़नी है कि नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि फेमा है, फेमा में कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर्स में कुछ टॉपिक कम हुए हैं। इसके अलावा आईबीसी में पूरा चैप्टर ही आधा हो गया है। बस वो प्रोसीजरल पार्ट हटा दिया है पूरा का पूरा, फास्ट ट्रैक वाला हटा दिया है। और इसके अलावा बस वो शुरू शुरू का है, वो एडजुडिकेशन और वो सब हटा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सैबी है, सैबी में पहले 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, 5 चैप्टर्स हैं। टर्नओवर, आईसीडीआर और इनसाइडर ट्रेडिंग भी जोड़ दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं पेपर के बारे में और बताना चाहूँगा लॉ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पेनल्टीज याद करनी है कि नहीं करनी है, टाइम लिमिट्स याद करनी है कि नहीं करनी है, और कैसे याद करनी है। देखो, आपको ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिल जाएगा कि मैंने पूरा समराइज़ किया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि यार समराइज़ में मत जाओ, क्योंकि देखो, दो पेपर में 2 या 3, 2 क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से पेनल्टी डेज और इन सब के, मतलब सबके मिला के बोल रहा हूँ, बस 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो यार, आपको लगता है कि 4 या 6 नंबर के लिए हमें कम से कम 40 या 50 पेज के न्यूमेरिकल वाली चीज़ें पढ़नी चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर इज नो। हमारा दिमाग लिमिटेड है। मैं कहूँगा कि आपको एक रिवीजन पूरी करनी चाहिए, मतलब आपको सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, और दूसरी बार भी एक और बार दूसरी बार पढ़ के जाना चाहिए। कितने दिन रखने चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा। अभी लॉ की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद एमसीक्यू पेपर के कहाँ से आते हैं, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है। बच्चे पूछते भी हैं कि बाहर मार्केट में इतने सारे एमसीक्यू अवेलेबल है, टीचर्स के हज़ार हज़ार क्वेश्चंस निकाल दिए हैं टीचर्स ने। आईसीआई के पास 5000 है, अगर हम 1000 भी पढ़ लेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। आईसीआई के जो एमटीपी है, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज है, उसमें भी 15 क्वेश्चन है, 15 केस स्टडीज़ हैं। इसके अलावा अभी केस स्टडीज बढ़ जाएंगी धीरे धीरे। इसके अलावा जो हमारी स्टडी मैट है उसके पीछे भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो क्या हम ये सब पढ़ लें? तो आंसर इज
स्टडी मैट पे स्टिक रहो, मैं तो यही कहूँगा। आप स्टडी मैट को ज़्यादा फॉलो करो। आपके पास पुराने नोट्स हैं उसको पढ़ लो, बट उसमें मार्क कर लो कि क्या क्या सेम है, वो पढ़ लो और फिर स्टडी मैट पे स्टिक रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जैसे मुनीश भंडारी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस को मत पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, बट वैसे मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सब्जेक्ट थ्योरी पेपर ख़त्म हो चुका है, अब हमारा पूरा MCQ बेस है। तो मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ आपको रीड करके जानी है, पेपर में याद आ जाएगा, ठीक है। और MCQ कहाँ से आएंगे? तो MCQ मेरा बस एक आया था, मैंने ICAI के सारे MCQs किए थे और मेरा एक सेम आया था 50 में से। तो मेरे को नहीं लगता 50 में से एक कोई बहुत बड़ी गेम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर्स के पढ़ने चाहिए, टीचर्स के भी सेम नहीं आ रहे हैं MCQs। तो MCQs ICAI के बाद बहुत सारे हैं, और ICAI टेक्निकल पेपर लॉ में बनाता है, मतलब एज कम्पेयर टू कॉस्ट, एज कम्पेयर टू SCMPE, ICAI लॉ में टेक्निकल पेपर बना रहा है। तो आपको MCQ पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, रीडिंग मारी है, एक बार रीडिंग मारी है तो भी इनफ है, 2 बार रीडिंग मारी है तो बहुत ही अच्छा है, 3 बार मारी है तो आप भगवान हो। मैं सच बता रहा हूँ, 3 बार मारी है तो आप भगवान हो। और आपने अगर इतना सारा रीडिंग मारा है ना, तो अब आपको मतलब 60+ क्या 70+ भी आ जाएंगे। लेकिन आप ना पढ़कर जाना, समझ के जाना, सब कुछ हो जाएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आंसर तो जितना पढ़ोगे टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आपको लगेगा मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तो प्रैक्टिस भी कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि ICAI का लेवल और टीचर्स का लेवल में अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो टीचर्स क्वेश्चन बना रहे हैं वो बस एक तरीके से ना मेरे को BCom टाइप लग रहा है, कि मतलब अच्छा लगेगा आपको, मुश्किल भी लगेंगे, लेकिन ICAI का भी लेवल अलग है। ICAI अलग लेवल खेल रहा है अभी। इवन ICAI के जो MCQs है ना, उनको सॉल्व करना है एक बार, जो केस स्टडीज़ वाला MCQ है, MTP वाला, वो सॉल्व करना, वो ICAI का लेवल है राइट नाउ। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डेज लॉ में। देखो, मैं कॉस्ट में तो 1 हफ्ता बोलता हूँ, लेकिन लॉ में मैं यहाँ पर बोलूँगा कम से कम अपने लिए 10 दिन ज़रूर रखें, चाहे आप पुराने स्टूडेंट है या नए स्टूडेंट है। क्यों? रीज़न बताता हूँ। लास्ट के 2 दिन आप रखें अपनी रिवीजन के लिए, सेकंड रिवीजन के लिए। लास्ट के 2 दिन मैंडेटरी रखें, क्योंकि आपको 2 दिन ज़रूर लगेंगे सब कुछ पढ़ने में। और 8 दिन शुरू के आप रखें 14 चैप्टर्स को पढ़ने में। फाइलिंग हटा दें तो 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स की रीडिंग के लिए आप अपने 8 दिन रखिए, और 8 दिन के बाद 2 दिन रखिए लास्ट रिवीजन के लिए, और आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अपनी वेबसाइट पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, डू एंड डोंट्स ऑफ SPOM एग्जाम। उसमें मैंने सारे डू एंड डोंट्स डाल रखे हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या अपने साथ लेके जाना है। तो वो मैंने पूरी गाइडलाइंस डाल रखी हैं, कितने बजे पहुंचना है, सब कुछ है। तो वो आप एक बार देख के चले जाना, ताकि आप थोड़ा सा घबराओ मत, ठीक है। और सब कुछ हो जाएगा अगर आपने इस स्ट्रैटेजी से बस एक बार रीडिंग कर ली ना। मैं तो बोल रहा हूँ, आपने अगर क्लासेस नहीं भी देखी है ना लॉ में, कोई बात नहीं, ICAI का स्टडी मटेरियल नहीं छोड़ना है। ICAI का स्टडी मटेरियल मस्ट है, मस्ट है। अगर आप किसी और टीचर का उठा रहे हैं तो मेक श्योर कि ICAI के स्टडी मटेरियल से सब कुछ मैच कर रहा है, दैट्स इट। ICAI के स्टडी मैट से बेस्ट इस वक्त कुछ नहीं है। और आपको लग रहा है कि ICAI का बहुत बोरिंग है या कुछ है, देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ICAI का इनफ है। मतलब ICAI की अगर आपने रीडिंग मार रखी है तो मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बचा सकता। और आपने इसकी रीडिंग कर रखी है 2 बार, तो आपके 70-60+ आराम से हैं। अगर एक बार भी रीडिंग कर रखी है तब भी आप आराम से पास हो जाएंगे, आपके 50-60s में आ जाएंगे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट। और इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉस्टिंग की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।